हमारे डबल इंजन की स्पीड से जो हमारे विकास चल रहा है वो बोल रहा है। जिसने वोट दिया हम उसके भी विधायक हैं, जिसने वोट नहीं दिए उसके भी विधायक हम ही हैं। कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, बिजली के खंभे तार लगाना, वहाँ पे नहर बम्बों पर किसानों के सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ आज बलदेव के विधायक पूरण प्रकाश जी के साथ और इस समय उनके कार्यालय पर मौजूद हूँ। 2027 का चुनाव और 2027 के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी बीच हर जो प्रमुख दल है अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। जानना चाहेंगे आपके कार्यकाल को, 15 साल आप एक ही विधानसभा क्षेत्र में हैं, आज भी ऐसी कौन सी कमियां हैं क्षेत्र में जो उसको सबसे पहले, अगर चौथी बार आपको मौका मिले, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगा? राधे राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। शर्मा जी, आपका दैनिक भास्कर चैनल बहुत ही पॉपुलर है पूरे प्रदेश में, देश में, हर बात को दर्शाता है। आप आए, आपने मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, 3 बार से मैं दाऊ जी ब्रज के राजा बलदेव क्षेत्र से विधायक हूँ। इससे पहले 2-3 बार गोवर्धन से। लेकिन बात करेंगे हम अपने क्षेत्र की, मौजूदा की, बलदेव क्षेत्र की। जब से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, 12 साल से अधिक हो आए, एक अपने आप में बड़ा कीर्तिमान भी हमारे आदरणीय मोदी ने स्थापित किया है। ये प्रधानमंत्री के देश की आजादी के बाद अब तक इतने लंबे समय तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें हम, लगभग 9.5 वर्ष योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आपने अगर 2027 की तैयारी करें, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कल चुनाव करा लीजिएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा जो काम है वो हमारा काम बोल रहा है, हमारे डबल इंजन की स्पीड से जो हमारे विकास चल रहा है वो बोल रहा है। हम क्षेत्र में जाएंगे, हमारा मेन मुद्दा रहेगा हमारा विकास जो हमने किया है, उसको जनता, प्रदेशवासी उसको नकार नहीं सकते। 26 जून को एक आपके ही पंचायत में, मतलब बलदेव में ही एक जनसभा आयोजित होती है। उस जनसभा में लोग आपके विकास के कार्यों को लेके चर्चाएं करते हैं, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा होता है। उसमें टैगलाइन लिखा जाता है कि विधायक जी शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिएगा, प्रजातंत्र में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। हम गांव देहात में जाएंगे तो हमारा वही होगा पक्षदार, और स्वाभाविक है एक विपक्ष भी होता है, और विपक्षी भी ऐसे मौके की तलाश करता है। हम जा रहे, हम उस दिन गए थे, हमने सड़क बनाई थी, उसका हम सड़क का उद्घाटन करने गए थे। जो हमारे कार्यकर्ता थे वो सब बैठे हुए। अब आगे प्रधानी का चुनाव आ रहा है ना, तो मौजूदा प्रधान हमारे साथ था, जो विपक्षी विरोधी था वाला वो भी था। उनने कहा कि मुझे तो कोई पूछना चाहते, बढ़िया क्या बात है। तो उसकी जो भावना फीलिंग रही है हमें, हम उसकी चिंता कहते हैं। और जो हमारा वोटर होता है, चाहे आज हमको जिसने वोट दिए भाजपा के थे, भाजपा वाले सभी, पूरे गांव वाले, पूरे क्षेत्र वाले सभी 100 में से 100 भाजपा के विपक्ष भी होते हैं। लेकिन हम विधायक हैं, जिसने वोट दिया हम उसके भी विधायक हैं, और जिसने वोट नहीं दिए उसके भी विधायक हम ही हैं। हमारी सरकार ये थोड़ी है कि अगर किसी ने वोट नहीं दिया है, हम XYZ नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो विकास हम करा रहे हैं, हम सबका विकास कराएंगे। हमारा तो स्लोगन भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
हम तो उसी को विश्वास को लेके आगे चलते हैं। ऐसी चीजें हैं जो अभी कोई भी हो कहीं भी कहे, मैं उनका विधायक हूँ। अगर उनको दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई शिकायत है, मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो पाकिस्तान में जाके करेंगे वो। तो मैं तो उनके आदेश का पालन करता हूँ। मेरी जवाबदेही है, मैं विधायक हूँ। अपने क्षेत्रवासियों के हर वोटर के सामने मेरी जवाबदेही है। अगर मेरा कोई भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कोई बात रखता है तो मैं उसके सालिंदा सुनता हूँ। वो अपने आप को ये कोशिश करता हूँ कि उसकी भावना को ठेस ना पहुंचे। हमेशा से आप सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो रेलवे फाटक हो, चाहे वो स्कूल के कार्यक्रम के दौरान हो, चाहे अन्य जगह ले लें, और वो चीजें एक सुर्खियां बटोर लेती हैं आपके लिए। देखिएगा, मैं अपना एक गीता का सार है कर्म करने का। आप कहूँ को चिंता मत करो शर्मा जी, मेरा कर्म अच्छा है। तुम काहू इतना चिंता हो कि मेरा कर्म अच्छा है तो मुझे भगवान भी अच्छा फल देगा। और मैं कहीं भी मीठी मीठी बात करूं, बड़ी लच्छेदारी बात करूं, भाषण करूं, और मेरे कर्म खराब हो तो कोई देख ना देखे, वैसा ही मेरा कर्म खराब है, वैसा ही मुझे भगवान फल देगा, खराब ही फल देगा। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है शर्मा जी। आपका बड़ा स्नेह रहता है। मैं तो नमन करता हूँ अपने क्षेत्र के जनता जनता वालों को, अपने जिले के सभी लोगों का, कि मैं जहाँ जैसा हूँ, चाहे मेरे 20 साल पिताजी विधायक रहे, चाहे मैं विधायक चल रहा हूँ, मैं तो उनके आगे नतमस्तक हूँ। लेकिन मेरा जो कर्म है, अपने जो मेरी जवाबदेही है अपने क्षेत्र वालों के सामने, उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाने का दिन रात प्रयास करता हूँ, करता रहूंगा। एक क्षेत्र में चर्चा होती है कि 2027 के चुनाव में शायद आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अपने उत्तराधिकारी को वो पद प्रदान करेंगे जो शायद आप संन्यास लेने के बाद। क्या र्यूमर है या वाकई में इसकी वास्तविकता में है ऐसी चीज? ये विषय आप उतना पूछो तो अच्छा हो, लेकिन बाप होता है, हर बाप की इच्छा रहती है कि उसके सामने जो भी है उसकी औलाद वो सुशील बन के रहे। और जहां तक आता है बात के आगे कौन लड़ेगा, ये विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारा हाई कमान के ऊपर है। जो हमारी पार्टी हमारा निर्देश देगी, जिसके लिए भी निर्देश देगी, हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। हम उसका 100%, 100% पार्टी हाईकमान के आदेश का हम पालन करेंगे। विपक्ष आखिर आपके विकास के कार्यों को लेके गंभीर मुद्दा क्यों उठाती है कि विकास हुआ नहीं है, समान कार्य एक जैसे नहीं हुए क्षेत्र में? अभी आपके देखिएगा, प्रजातंत्र में अगर विपक्ष ना हो तो प्रजातंत्र का मतलब भी नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हम सनातन धर्म को लेकर हमारी आस्था है भगवान राम में, हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसका काम ये है कि हम कैसे भी दैनिक भास्कर के लिए हमारा भी फोटो आ जावे, हमारी भी बात आ जावे। पहले क्या था, गुंडा माफिया, भू माफिया, कोई जमीन पर वो कब्जा कर रहा है, बहन बेटी स्कूल जा रही है, बाजार जा रही है, कब कौन गुंडा हो वो उचक्का, कब बहन बेटी के कहाँ हाथ मार जाता था। हमारी सरकार ने ये सब को लेकर गुंडा बदमाश को कह दिया है, सुधर जाओ, मान जाओ, जेलें खाली पड़ी हैं, जेलों में पहुंच जाओ। और इसके बाद भी नहीं माने तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। अभी आप देखिएगा, अभी अब जेल, प्रदेश की जेलों में देखिएगा, उत्तर प्रदेश गुंडा बदमाश माफिया में थे, वो हमारे इस प्रशासन, हमारा जो चल रहा है रामराज चल रहा है, हमारे शासन को देखकर जेलों से जमानत नहीं करा रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं। 2022 में भी आपका आपके ही क्षेत्र में विरोध होता है, उसको भी आपने एक किले को भेद दिया। 2017 की बात करूं तो आरएलडी के समय आपने उसके किले को भेद दिया था। ये सब अपना किला विला का सुना है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो मैं, ये बात सही कहा आपने कि 12 में मैं लोकदल से इसी क्षेत्र से विधायक बना था।
17 आई, मेरी लोकदल से मेरी टिकट कट गई। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, उन्होंने मेंबरशिप दे के मुझे टिकट दी। दाऊ बाबा के इस हमारे बलदेव क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद मिला। जितना मुझे 2017 में जीता था, जब 2022 आई जस्ट डबल से भी ज्यादा फिर हुए। आएगी 27 तो फिर मेरी तो गिरिराज जी महाराज, दाऊ जी महाराज, दोनों भैया हैं, बड़े छोटे, दोनों का आशीर्वाद है। मेरे ख्याल से जो मुझे 22 में मिले, फिर बार से डबल ले रही हूँ। मतलब 27 में एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचना है। देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था, ये तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये तो जनादेश है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक आता है मेरी व्यक्तिगत तौर पर, तो मेरी पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरा दल जो कहेगा मैं उसको पूरा करूँ। 2012 के चुनाव, मतलब 2012 में आप चुनाव जीतते हैं, बलदेव क्षेत्र आपके लिए परिसीमन में अलग हो जाता है, गोवर्धन क्षेत्र आप देख रहे थे। 2012 से और अब 2026 चल रही है इस समय, तो इस दौरान उस समय जो कमियां थी, उसको कमी को सुधारने में कितने वर्ष लग गए जो आज जाके वो दुरुस्त हुए हों? मतलब कोई एक ऐसा काम, कई काम होंगे क्षेत्र में, क्योंकि हम राया की फाटक की बात कर दें, उसके लिए भी आपने आवाज उठाई, उसके लिए भी आपने एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया, जो मुझे पूर्ण करने आगे आने वाले समय पे, वो भी और आपने किया भी। जब मैं 12 में आया था, मेरा अपनी सोच है कि जनपद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारा बलदेव क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, अन्य 5 चारों क्षेत्रों के अपेक्षा में बहुत पीछे था। हमारे जितने भी है ना बलदेव वासी, बहुत सूदरे हैं, बहुत सीधे हैं, है ना, वो ना जामा वो कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में हमारा बलदेव क्षेत्र का जो एरिया है, वो एक बहुत बड़ी उसकी एक देन है कि देश के अंदर जो सरहदों पे जो हमारे आर्मी पर्सन है, मेरे सबसे ज्यादा मेरी क्षेत्र बलदेव क्षेत्र के हैं, और देश की सेवा के लिए चाहे शहीद होना पड़े, कभी पीछे नहीं रहते। विकास में बहुत पीछे था, गांव के एक दूसरे से संपर्क मार्ग नहीं थे, रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थे, खंबे नहीं थे, नहर बम्बे, बड़ी स्थिति ऐसी थी। मैं 2012 में आया, मुझे जनादेश देता, मैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हुए धीरे धीरे करके जो मुख्य समस्याएं थी उनको, कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, बिजली के खंभे तार लगाना, वहाँ पे नहर बम्बों पे किसानों के सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना, समय समय पे जो आपकी वहाँ पे पुलिस वगैरह का भी बड़ी वो थी स्थिति, वहाँ पर भी उसमें भी बहुत हमने परिवर्तन करवाया। और जब 17 में आ गया, हमारी सरकार आ गई, इसके बाद तो मैंने बहुत बहुत काम कराए हैं। आपके चाहे नेशनल हाईवे हो, दक्षिणी बाईपास पूरा 19 किलोमीटर का बलदेव क्षेत्र में वहाँ चढ़ता है, चाहे राया में जाम की समस्या हो, चाहे आपके रेलवे फाटक को खुलवाने का मामला हो, चाहे आपके मथुरा से लेके साराबाद तक चौड़ीकरण अभी मैंने कराया वो हो, चाहे आपका बलदेव से कैलाश मार्ग, आगरा से आते थे वो दाऊजी बाबा पे दर्शन करने के लिए घूम के आना पड़ता था, जो वो हो। अभी मेरा जो काम की देखें तो आपके 5 नगर पंचायत सबसे ज्यादा मेरे यहाँ पड़ती है, गोकुल, महावन, बलदेव, राया और फरह, पांचों नगर पंचायतों के माध्यम से बहुत बड़ा क्षेत्र है बलदेव क्षेत्र। आबादी के हिसाब से, भूभाग के हिसाब से मैंने पूरे ईमानदारी से, मेहनत से इन विकास में कोई कमी नहीं रख छोड़ी है। लेकिन अभी भी कई काम हैं जो अभी होने हैं। जैसे कि मेरा क्षेत्र है वो आलू बाहुल्य है, और इतना बढ़िया आलू बनता है, पैदा होता है, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है। हमारे किसानों को आलू को बम्बई, जयपुर, दिल्ली वहां ले जाना पड़ता है। मेरी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि यहाँ पर आपने देखा होगा 10-10 रुपए के आते हैं, 5 ग्राम में वो होते हैं आलू के वो चिप्स, है ना, 10 रुपए का बिकता है, ऐसा फूला रहता है। वो सारी एक ऐसी फैक्ट्री मेरे क्षेत्र में स्थापित हो जिससे किसानों को उसकी आर्थिक चल जाए। दूसरा एक और चल रहा है कि मेरे क्षेत्र में, मैंने वैसे
ITI सरकारी बनवा लिया है, मैंने बिजली के 2 वो भी लगवा दिए बड़े, वो जो स्टेशन। अभी भी जो हमारा मेन है कि जो हमारा युवा है उसको अपनी हमारी सरकार पूरी प्रयत्नशील लग रही है, लेकिन अगर एक आध 2 इंडस्ट्री और डल जाए तो जो रोजगार है बच्चों को वहां मिल सके, उसके लिए मैं अपेक्षित हूँ। एक और है, अभी मेरा चल रहा है, महाराज जी से मैंने करिए रहा, माननीय मुख्यमंत्री से उनको लिख के भी दे दिया है कि मेरे क्षेत्र से आपका नोएडा आगरा एक्सप्रेस निकलता है, और वो हमारा नोएडा आगरा एक्सप्रेस दाऊ बाबा के मंदिर के ऊपर से होकर निकल रहा है। और श्रद्धालु आते हैं तो उनको घूम के या तो आगरा होके जाना पड़ता है, या फिर या राया पहुंच के तब उस पर जानना पड़ता है। तो एक बलदेव में सिर्फ मात्र चढ़ने उतरने का कट बन जावे। अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। अब जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो या मेडिकल की गाड़ी हो, वो आपकी या तो आगरा होके वो चढ़ी थी या राया होके। अगर बीच में एक हमारा जो बलदेव का कट होता, शायद भगवान ना करता इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। एक ऐसी कुछ समस्या है मेरी, बाकी तो मैं लग रहा हूँ, और बाकी समय समय पर दैनिक भास्कर के आप सब लोग हैं वो मुझे सचेत करते रहते हैं, तो मैं अपने आप को वैसे चल देता हूँ। ये थे हमारे साथ बलदेव के विधायक पूरण प्रकाश जी, जो 15 साल से 14 साल, अभी 15 साल 1 साल बचा हुआ है, 14 साल से लगातार कार्यकाल से जुड़े हुए हैं, और इससे पूर्व वो गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रह चुके हैं। अभी भी अपनी सरकार में कुछ कमियों को लेकर मांग कर रहे हैं, और शायद वो कमी भी मुझे लगता है कि आने वाले जो कार्यकाल होंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव, उसमें शायद जो बचे हुई कमियां हैं उसको भी पूर्ण करने में अपनी ताकत को झोंकेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव को समय नहीं है, और उस चुनाव को देखते हुए सभी दल लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को और उपलब्धियां गिनाने के लिए। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी के मनीष के साथ मथुरा से, भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।